20 मिनट के प्रोग्राम है, गाने गाने लगाइए, बाबू गाली की गाने लगाओ। लिख डाला मिटा न कोई पाया, लिखने वाले ने लिख डाला मिटा न कोई पाया, बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी शरण में। सूर्य अस्त होता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि सूर्य उदय नहीं होगा। हर दिन सूर्यास्त के बाद अगली सुबह सूर्योदय के साथ नया सवेरा और नई उम्मीद लेकर आता है। और जिस पर स्वयं छठी मैया की कृपा हो, उसकी उम्मीद का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। और इसी नई उम्मीद के साथ एक बार फिर आया है डीजे इफेक्ट। Oh, bring me up, I'm on the clock, put me on top, everybody drop. कलयुग एक ऐसा युग जहां कुछ भी असंभव नहीं। कलयुग में कौन सर्वशक्तिशाली और सर्वशक्तिमान है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चाहे वो देवी, देवता या दानव ही क्यों न हो। कलयुग के एक ऐसी ही काल्पनिक कथा लेकर आए हैं। छठ व्रत की कल्पना हम सूर्य देव के बिना कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य देव की आराधना से ही छठ व्रत संपन्न किया जाता है। क्या होता अगर सूर्य देव का जन्म ही न होता? श्री विष्णु पुराण के अनुसार श्री हरि की इच्छा से उनकी नाभि से अत्यंत मोहित एक कमल खिला था। इस मनमोहक कमल में पराग कणों के रूप में श्री ब्रह्मा अवतरित हुए। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा के पुत्र मारीची हुए। मारीची से कश्यप ऋषि का जन्म हुआ और महर्षि कश्यप ऋषि का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या दिति और अदिति से हुआ। और देवी अदिति के गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें आदित्य नाम दिया गया, जिन्हें हम सूर्य देव के रूप में पूजते हैं। अदिति के गर्भ में सूर्य देव पल रहे थे और देवी अदिति को यह भली भांति ज्ञात था कि यह कोई साधारण पुत्र नहीं, इसलिए इनके जन्म को रोकने कोई न कोई दानव अवश्य आएगा। इसलिए देवी अदिति ने गर्भावस्था में ही छठी मैया की आराधना बांकी
भय था। कलयुग में अगर कोई सर्वशक्तिशाली है तो वो मैं क्योंकि मेरे पास है, मेरे माथे पे लगा ये अद्भुत मणि और ये धनुष और स्वयं ब्रह्मा से मिला अमरता का वरदान। मुझे भली भांति याद है कि देवी अदिति के गर्भ में पल रहा कोई साधारण बात नहीं। इसमें इतना तेज है कि ये पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमय कर सर्वशक्तिशाली कहलाएगा, और जो इतने शक्तिशाली और तेजस्वी पुत्र को जन्म देगी वो देवी अदिति भी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसलिए मैं अपनी मणि और धनुष की शक्ति से देवी अदिति को देवी अदिति को ही समाप्त करूंगा। मिलना ही है। इसलिए मैं अपनी अपार शक्तियों का प्रयोग कर तुमसे तुम्हारी मणि और शक्ति दोनों छीन रही। नहीं प्रभु, क्षमा क्षमा करें। नहीं प्रभु, क्षमा किंतु तुम्हें यह आशीर्वाद भी देती हूँ कि तुम अमर रहोगे और समय आने पर धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी। तथास्तु। तत्पश्चात देवी अदिति के गर्भ से प्रचंड तेज प्रज्वलित हुआ और इस प्रकार सूर्य देव का जन्म हुआ जो पूरे ब्रह्मांड को अपने तेज से प्रकाश में कर सर्वशक्तिशाली होने का परिचय दिया। इस प्रकार देवी अदिति ने प्रवेदिन के रूप में छठी मैया के आशीर्वाद और सूर्य देव के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर छठ व्रत को संपन्न किया। शीतली बेरिया शीतल दूजे पनिया कब देव देवता तो आके दर्शनिया जोड़े जोड़े सुपाला आदित्य
कथा से यह ज्ञात होता है कि सूर्यदेव जो अपने तेज, प्रकाश और अपनी शक्ति के कारण सर्वशक्तिशाली हैं, किंतु उनके जन्म में आई बाधा को छठी मैया ने स्वयं दूर किया, इसलिए वो सर्वशक्तिशाली हुई। ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा एक माँ होती है और देवी अदिति ने तो सूर्य के तेज को जन्म दिया है, तो सर्वशक्तिमान तो माँ हुई ना। देवी अदिति के पूर्वज तो स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता श्री ब्रह्मा हैं, तो भला श्री ब्रह्मा से शक्तिशाली कौन हो सकता? और हमें ज्ञात है कि श्री ब्रह्मा की उत्पत्ति श्री हरि के नाभि से उत्पन्न कर कमलों द्वारा हुई है, इसलिए सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली एकमात्र वही है श्री हरि, श्री नारायण, श्री विष्णु, जिनके पावन चरण इस गया धाम की धरती पर हैं। और हम सब गयावासी श्री विष्णु और गया धाम नगरी को सत सत नमन करते हैं। कलयुग में अधर्म चरम सीमा पर होगा, ब्रह्मांड में चारों ओर ईर्ष्या, क्रोध, लालच का प्रकोप होगा, जब वायु में विष होगा और गंगा निर्जल, तब श्री विष्णु अपने 10वें अवतार के रूप में धरती पर अवतरित होंगे और वही सर्वशक्तिशाली होंगे और वही सर्वशक्तिमान जिन्हें हम कल की अवतार कहेंगे। कल की अवतार। कलयुग मेरा होगा। यहाँ कोई मणि, कोई अमरता का बलिदान, कोई सूर्य का तेज और ना ही कोई छठ व्रत। कलयुग में किसी चीज का कोई महत्व नहीं। कलयुग आ चुका है और कल भी मुझे रोकने के लिए 7 चिरंजीवियों के साथ साथ स्वयं विष्णु का अवतार। किंतु मैं नहीं रुकूंगा। मैं कली
समय आने पर कल की अवतार इनका विनाश खुद करेंगे, परंतु आज हमें छठ व्रत को संपन्न करना है। तथास्तु। पर प्रेम से बोलो सूर्य भगवान की जय, छठी मैया की जय। कल तक यहाँ भगवान विराजमान रहेंगे। हाँ, कल तक यहाँ भगवान विराजमान रहेंगे। जो जिनका देखने परिवार दर्शन नहीं किए हैं, आकर दर्शन अवश्य कीजिए। हाँ, कल तक कोई भगवान की पूजा में अगर मदद करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो 101 रुपये